इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर, सवात, लोअरदीर, मर्दान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग ज़लज़ले के बाइस घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुँच गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। अफगान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात जारी। अफगान हुकूमत से बात करने का फ़ैसला वज़ीर आज़म समेत सब ने मिलकर किया। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए। वस्त एशियाई रियासतों तक तजारत हमारा एजेंडा है। नायब वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान रवानगी से कबल गुफ्तगू। इसहाक डार अफगान कायम मुकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात भी करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे और दीगर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासिरा सूबा है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई हुकूमत ने 3 माह पहले TORs विफाक को भेजे थे। हमारे TORs बातचीत के अमल के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दुनिया ज़राअत में आगे निकल गई। हम कौम का कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं घरेलू ज़रई सनतों, छोटे और दरमियाने कारोबार को फ़रोग़ देना होगा। स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग़ देकर ज़रई शोबे को भरपूर अंदाज में तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी पर गौर। 8वां पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खारियां छावनी में मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की 7 पाक बहरिया की 1 और 15 दोस्त ममालिक की टीमों ने शिरकत की। चीन, अमरीका, तुर्किया, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक शरीक हुए। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, थाईलैंड समेत 6 ममालिक के मुबस्सिरीन ने मश्क का मुशाहिदा किया। 60 घंटे तवील सख्त पेट्रोलिंग मश्क नीम पहाड़ी इलाकों में अंजाम दी गई। आर्मी चीफ का शुरुका की पेशा वराना सलाहियत, जिस्मानी और ज़हनी ताकत को खिराज तहसीन। बिलावल की केनाल्स के मामले पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी। हमें वजारतें नहीं इज्जत चाहिए, मुतालबात मानना पड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा केनाल्स का मंसूबा फौरी रोके वरना पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकती। किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला जुल्म है। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन है। ऐसा नहीं हो सकता काश्तकारों का माशी कत्ल हो और हुकूमत का साथ दे। बिलावल का मुस्लिम लीग नून से उमरकोट इलेक्शन में PTI का साथ देने का भी शिकवा। वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा की अंडर सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस अफसरान ने कई अमन मिशंस में कामयाब किरदार अदा किया। जनरल जीन पैरलाक्रो ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI का लाहौर में इजलास। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले मिलियन मार्च के हवाले से मुशावरत। इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत जय्यद उलमा भी खिताब करेंगे।
सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी की जाएगी। सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर की वफात के बाद खाली हुई थी। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक सेशन अदालत लाहौर में पेश। बानी पीटीआई के वकील मियां हुसैन की शहबाज शरीफ पर जरा, वज़ीर आज़म ने जरा से पहले हल्फ भी लिया। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और दीगर कारकुनान के खिलाफ रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में रोड ब्लॉक, इश्तियाल दिलाने और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 5030 गैर कानूनी अफगान बशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की तादाद 9,71,969 हो गई। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। GHA ने तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में OPD सर्विसेज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कराची में 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कार्गो क्लियरेंस और लोडिंग अनलोडिंग बहाल। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर का कहना है हुकूमत ने पकड़ी गई गाड़ियां छोड़ने की यकीन दहानी कराई है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और दीगर बंदरगाहों पर काम शुरू हो गया। कराची में सुपर हाईवे पर गाड़ी उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। उधर वाटर पंप के करीब अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड से गोली चल गई। नौजवान जख्मी। वाकया की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। गोली लगने के बाद मुश्तइल शहरियों ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। नौशकी में FC बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से नौजवानों के लिए ई-कॉमर्स लर्निंग क्लासेस का आगाज़। ट्रेनिंग का मकसद मुकामी नौजवानों में ई-कॉमर्स की आगाही, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और दीगर ऑनलाइन शोबे में महारत फराहम करना है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। लंडी कोतल में यालाबारी, दर्जनों गाड़ियों और इमारतों के शीशे टूट गए। नौशहरा, मानसहरा, सवात और दीगर इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नदी नालों में तूफानी। PDMA ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान अपनी यूरेनियम अफसोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादा। ईरानी ऑफिशियल का कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप से मुआहिदे से दस्तबरदार ना होने की जमानत मांगी गई है। तजारती जंग में अमेरिका का चीन पर नया वार। चीनी बहरी जहाज़ों पर भी ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी 14 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। चीनी जहाज़ों से फी टन $50 वसूल किए जाएंगे। ये शरह आइंदा 3 वर्षों तक हर साल $30 के इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी। इंजरी से वापसी के बाद पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। PSL 10 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़म हूँ। पेशावर ज़ल्मी के स्टार बैटर साइम अयूब कहते हैं बाबर आजम के साथ बैटिंग करने का बहुत मज़ा आता है। तमाम खिलाड़ियों के साथ प्लान के मुताबिक बैटिंग करते हैं। और कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर 176 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर 119 रन बना सके। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टकरा। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।